आई एम सॉरी वरुण। मैं महाराज जी के सामने खड़ी हूँ और इन्हें साक्षी मानकर आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। देखो गेंदा, तुम इस घर में छोटी बहू बनकर आने वाली हो। तुम्हें बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। सबको बहुत उम्मीद है तुमसे, पापा से लेकर शिवम तक, सबको। सबकी खुशी और मर्जी के मुताबिक तुम्हें चलना होगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से कभी किसी को कोई भी शिकायत हो। तुम समझ रही हो ना? जी, मैं समझ रही हूँ और मैं वादा करती हूँ आपसे, आगे से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए, मैंने कान भी पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए वरुण, प्लीज। ठीक है, माफ किया। वरुण भैया, मुझे लगा जनाब अब तक सो गए होंगे। क्या बात है, चुपके चुपके गेंदा से बातें हो रही थी? हाँ, उसे बस अपनी गलती का एहसास दिला रहा था। कान पकड़ के सॉरी बोल रही थी। कान पकड़ना कौन सी बड़ी बात है वरुण भैया? बात तो तब है जब वो अपनी गलती फिर से ना दोहराए। नहीं दोहराएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? आए हाय, क्या बातें हो रही थी जीजू से? हाँ देखा हर्षा, एक ही कॉल में कान पकड़वा दिए। भाई मान गए जीजू को। रोमांटिक? हाँ जी नहीं, डिप्लोमेटिक। हाँ तो अब उन्होंने समझाया ही इतनी प्यार से, तो मेरे हाथ अपने आप मेरे कान तक पहुंच गए। अच्छा अच्छा। मैं क्या करती? नीलम भाभी, ये सामान की लिस्ट है। मैंने हल्दी और मेहंदी का एक एक सामान लिख दिया है, पर आप देख लीजिए ना, पहला मौका है, कहीं कोई चीज रह ना जाए। माँ चाहे कितनी भी घबरा जाए, लेकिन बेटी की शादी में उससे कोई चूक नहीं हो सकती। चिंता क्यों कर रही, हम हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर दीजिए। अरे संतोष भाभी जी। ये देख लीजिए, ये जो मंगवाया था ना आपने। हाँ। ये है। अरे भाई फंक्शन तो कल से है ना, और नाच गाना आज से शुरू। बस इन लोगों से कहा तो सब इकट्ठी हो गई, और आप कैसे कह रहे हैं कि फंक्शन अभी से शुरू कर? 2 दिन में तो फंक्शन है। मजाक कर रहा था भाभी, मुझे पता है समय कम है और काम ज्यादा। जी। सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। बाहर की सारी तैयारियां हो अरे गई? हाँ भाई, वही सब करके आ रहा हूँ। अच्छा भाभी, वो कार्ड छपने दे दिए और कैटरिंग वाले से बात हो गई है, बस आप कुछ एडवांस देना बाकी है। वैसे कितने पैसे देने होंगे? यही कोई 2 लाख के आसपास। 2 लाख? पर आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अग्रवाल साहब ने कहा था ना कि वो कुछ हमारी ना ना भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? वैसे ही लड़की को कुछ नहीं दे रही हूँ, ऊपर से कुंदन भाई साहब से मदद नहीं। सब काम वैसे ही होगा जैसे हमारी बात हुई है। बस गेंदा को कमरे से बाहर नहीं, उसे घर से ही बाहर भेजना होगा। अगर गेंदा को पता चला तो वो मुझे कुछ नहीं करने देगी। मैं कुछ करती हूँ, गेंदा को घर से बाहर भेजती हूँ। अरे तूने वो मिठाई वाले से बात की? हाँ मैंने बात तो की, पर वो 20,000 बोल रहे हैं। अरे देखती हूँ मैं। तो एक काम करना, ये कुछ सामान है, बाजार से ले आना। ये तो छोटी सी लिस्ट है मम्मी, मैं बाहर जाऊंगी तो ले आऊंगी। अभी ये ना शादी के खर्चे की लिस्ट बना रही हूँ मैं।
पंखुड़ी, तू भी कैसी सहेली है? अरे 2 दिन में तेरी सहेली की शादी है और तू यहाँ पे बैठ के इसके साथ लिस्ट बना रही है। तुम लोग एक काम करो ना, वो क्या होता है ना, हाँ वो तुम लोग पार्टी करो ना, जाओ बाहर घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो। 2 दिन में तो ये ससुराल चली जाएगी, फिर ऐसे मौके कहाँ आएंगे बेटा। चल गेंदा, ये सब तू छोड़, आज तो पार्टी बनती है। एक मिनट। मम्मी, कुछ खरीदने की क्या जरूरत है? शादी में वैसे इतने खर्चे हो रहे हैं और आप हमें शॉपिंग के लिए भेज रही हैं। खर्चे की चिंता तू मत कर, सब हो जाएगा। कैसे होगा मम्मी? महाराज जी है ना, महाराज जी जब बेटियां देते हैं तो बेटियों के भविष्य के लिए जोड़ने का हुनर भी दे देते हैं। पापा। हाँ मनीष, पापा, मैंने ये मेहमानों की लिस्ट बनाई है अपने हिसाब से, एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है इसमें कोई नाम जोड़ना है तो मैं जोड़ लूंगा। अच्छा है। और वो बैंक की एडवांस दे के आया हूं मैं। हाँ। चलता हूं मैं, दुकान खोलने का समय हो गया। मनीष इंतजाम बड़ी जिम्मेदारियों से निभा रहा है। छोटे भाई की शादी है, बड़ा भाई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा? जिम्मेदारियां तो हमारी भी बढ़ गई भाई। जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो व्यापार भी बढ़ना चाहिए। इसलिए सोच रहा हूं गुप्ता जी की दुकान खरीद लूं, जो हमारी दुकान से सट के है। दोनों दुकानों को मिलाकर एक बड़ी दुकान बनाएंगे, जिसमें दोनों भाई मनीष और वरुण बैठेंगे। ये बात मैंने किसी से कही नहीं है, पहली बार तुमसे कह रहा हूं। समझ रही हो ना? ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, पर नई दुकान के लिए पैसों का इंतजाम हो पाएगा? क्या है अनुराधा, बाप जो है वो बच्चों के लिए बरगद का पेड़ होता है। बाप के जीते जी बच्चों की जड़ों को मजबूत करना बाप का फर्ज बनता है। चिंता मत करो, इस काम के लिए मैंने बहुत पहले से कमेटी डाल दी थी। चल अब जा ही रहे तो हर्षा को जल्दी से फोन कर। और सुन, तू मुझे याद दिलाना, महाराज जी के वस्त्र के लिए ना हमें कपड़ा लेना है। ठीक है? अरे हाँ, उसी के लिए चली जा, वस्त्र लेने के लिए चली जा। मेरा मतलब है वस्त्र के लिए कपड़ा भी ले आना और तू अपने लिए भी कुछ ले आना। शॉपिंग करके तसल्ली से आना। चल। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। आपकी बेटी को कैसे खाली हाथ विदा करूं मैं, बताइए ना। हमारी छोटी बहू
गेंदा अभी आई भी नहीं और सब शुभ शुभ हो रहा है। उसके आने के बाद तो एक बात कहनी थी। है? हाँ बोलो ना। कल की रस्म तो छोटी सी थी, ज्यादा लोग भी नहीं थे। अब शादी में तो पूरा समाज होगा, खूब सारे लोग होंगे। उनकी इज्जत, उनकी खातिरदारी आपकी बराबरी के हिसाब से कर पाएंगे वो लोग? कर लेंगे अनुराधा, कर लेंगे। और वैसे भी मैंने उनसे कहा है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए, हम है ना मदद करने के लिए। कर लेंगे अनुराधा। हमारी इज्जत का ख्याल रखते ही वो सब कुछ करेंगे। आज ना हम मोहन जी की शॉप से गेंदा, क्या हुआ तुझे? अरे यार, आज जैसे मम्मी ने हमें भेजा ना, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है वो मुझसे। तू भी ना गेंदा कुछ ज्यादा ही सोचती है। शादी है तेरी, आंटी जी टेंशन ले रही होगी। माँ है ना तेरी। इसीलिए पंखुड़ी, इसीलिए मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती शादी के खर्चे की वजह से मम्मी किसी से उधार ले। क्या करूँ मैं? सुन, मैं अपने पेंटिंग्स एग्जीबिशन में बेच दूं क्या? ये अच्छा आइडिया। चल तब शॉपिंग शुरू करें। हाँ, पहले महाराज जी के लिए कपड़े। आजा। चलो। भैया, महाराज जी के लिए ना वस्त्र के लिए कपड़े चाहिए। मैंने हर्षा को भी फोन कर दिया, वो कैफे पहुंचते ही होगी और फिर होगी हमारी पार्टी। देखा, अगर हर्षा हमसे पहले पहुंच गई ना तो शोर मचा देगी। और वैसे भी उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है, सिर्फ हमारे लिए खाती है वो बेचारी। वही तो, आइसक्रीम किसको अच्छी नहीं लगती? मेरे हिसाब से दुनिया में जिसको आइसक्रीम नहीं पसंद ना, वो सबसे ज्यादा सड़ू इंसान होता है। ये अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा। पैक कर दीजिए। अरे आइए बहन जी, आइए आइए। ऋषभ, देखिए इन्हें। आइए बैठिए मैम। ये वाला आप देखिए। जी कहिए मैम। जी वो मुझे अरे देखिए ना, गेंदा आ गई। ये तो कुंदन जी की समधन है। ये यहाँ क्या कर रही है? ऋषभ, तुम इधर देखो। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आप? जी वो मुझे ये कुछ गहने हैं, कुछ तो बेचने हैं, कुछ तोड़वाकर नए बनवाने हैं। आप इन्हें बेचना क्यों चाहती हैं? बेटी की शादी है ना जी, तो ये आपने बहुत अच्छा किया अग्रवाल साहब। बिना कुछ लिए दिए अपने लड़के की शादी करवा रहे। पूरा कूचा महाजनी आपकी तारीफ कर रहा है। क्या बात है, हो तो जाएगा ना? मतलब इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। हाँ जी, हो जाएगा। दीजिए, मैं इसका वजन करवाता हूँ। आपको कुछ नए डिजाइन भी दिखा देता हूँ। वैसे अग्रवाल साहब, बात ऐसी क्या हो गई जो आपको कमेटी उठानी पड़ रही है? क्या है प्रधान जी, गए 7 साल से जिस काम के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूं मैं, उसका समय आ गया है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, दिक्कत कैसी? अरे कमाल करते हैं। अरे आपने कहा समझिए, काम हो गया। बहुत जल्द आपका पैसा आपको मिल जाएगा। पूरी रकम? जी क्यों नहीं, वरुण की शादी वाले दिन आपको आपकी पूरी रकम मिल जाएगी। अभी आपको बता देता हूँ, शादी में आना है आप, अलग सा न्योता नहीं दूंगा। अग्रवाल साहब, कैसी बातें करते हैं आप? हा? अरे पूरे मार्केट में चर्चा है कि आप एक दिन बाप की बेटी को अपने घर ब्याह कर ला रहे हैं, और हमने तो सुना है कि आप 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। खैर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जी। ये पता और ये नंबर है, आप गहने और पैसे इसी पते पर भेज दीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, समय पर भेज दीजिएगा। पहुंच जाएंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब आएगी कुंदन अग्रवाल की असलियत सबके सामने। बहुत महान बना फिर रहा है। कि गरीब घर के लड़की को अपने घर की बहू बना के ला रहा हूं। जरूर दहेज मांगा होगा इसने, तभी तो लड़की की माँ को गहने बेचने पड़ रहे हैं। अबे ये कहाँ ले आया तू? हाँ? रुको भाई। बंटी, अरे तुम तो बोल रहे थे कि मेरी शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग पे भी चलेंगे वरुण भैया, पहले थोड़ा खा लेते हैं ना, बहुत भूख लगी। मुझे भूख नहीं है ना। अरे चलो ना। अरे यार, अरे चलो ना। वाओ, इन झुमकों में वरुण तुझे देख के तो पागल ही हो जाएगा। तू इसलिए ले आया था मुझे? हाँ? भाई तेरी कसम, मुझे नहीं पता, नहीं लोग भी यहाँ। जीजू, अरे आप वहां क्यों खड़े? आइए ना। शायद कल रात के सॉरी के बाद वरुण का गुस्सा शांत हो गया है। हेलो। हाय। क्या लेंगे आप? थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट रुकिए। अब बताइए क्या लेंगे आप? यही लेंगे। ठीक है फिर यही दो ले आइए। नहीं, मेरे लिए मत मंगवाइएगा। थैंक यू। क्यों? गेंदा के साथ एक ही कप में खाने का इरादा है क्या? पंखुड़ी, अच्छा सुन, तू पूछ ना। तू पूछेगी ना तो शायद मना नहीं करेंगे। वरुण, यहाँ की आइसक्रीम ना बहुत फेमस है, ट्राई तो कीजिए। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। आपको आइसक्रीम नहीं पसंद है? लो बोलो, गेंदा को तो आइसक्रीम ही पसंद है और ये कहती है कि जिसे आइसक्रीम पसंद ना हो। पंखुड़ी, वरुण, आप जो मंगवाना चाहते हैं मंगवा लीजिए। मेरे लिए एक फ्रेश लाइम सोडा लाइए। ठीक है भैया, फ्रेश लाइम सोडा और आइसक्रीम। तो जीजू एक सेल्फी खींचे। स्माइल। क्या कर रहे हैं? मैं इसे साफ करके आती हूँ। हाँ? सुनो, थैंक यू। भाभी, आप रुमाल चोर हो क्या? भैया का रुमाल आपने बैग में रख दिया। वो मेरी वजह से इनका रुमाल खराब हो गया ना, मैं साफ करके दे दूंगी। ओह, हाउ स्वीट। वरुण, एक मिनट। आप ना इनसे सिर्फ 500 रुपए लीजिए। बिल 1000 रुपए का हुआ है। हाँ, ये 500 मेरे, 50-50। मैं पूरा बिल दे रहा हूँ, तो फिर नहीं, वो हर्षा और पंखुड़ी को मैं ट्रीट दे रही थी, तो ट्रीट के आधे पैसे तो मुझे देने चाहिए ना। अब सौंफ,
अरे भैया एक आइसक्रीम खिलाओ ना। हाथ छोड़ो। हाँ बेटा। अच्छा भाई सुन, ये बच्चे को एक 10 वाली आइसक्रीम दिला दियो। 1 मिनट, 10 वाली क्यों वरुण? भैया हमने जो आइसक्रीम खाई थी ना, वही वाली। तुम पागल हो क्या? भिखारी को 250 रुपए की आइसक्रीम दिलाओगी? हाँ तो इसमें गलत क्या है? महाराज जी की सीख है, सबको बराबरी की नजर से देखो। अब जब हमने 250 रुपए वाली आइसक्रीम खाई है तो ये 10 वाली क्यों खाए? भैया आप उसे वही वाली आइसक्रीम दे दीजिए। थैंक यू दीदी। चले? बहुत पैसे है तुम्हारे पास। लगता है हमारी शादी बहुत शानदार होने वाली है।